घर के आंगन में बैठी सास ने अचानक ऊंची आवाज लगाई, बहू तुम्हारे कमरे का एसी चालू है और तुम बाहर चाय पी रही हो। पता है ना यह सब फिजूल खर्ची है। अगर बिल भरने की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर होती तो शायद इतनी बेपरवाह ना रहती। अभी तो तुम्हारे ससुर जी देते हैं, इसीलिए तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। बहू ने चुपचाप जाकर एसी बंद कर दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की झिझक साफ दिख रही थी। पीछे पीछे उसका पति भी आ गया। उसके मन में ख्याल आया कि कहीं पत्नी को माँ की बात चुभ ना गई हो। उसने धीमे स्वर में कहा, सुनो, माँ का इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। उनका स्वभाव ही ऐसा है, प्लीज बुरा मत मानना। पत्नी मुस्कुराई और बोली, अरे इसमें बुरा मानने जैसी कौन सी बात है। मायके में भी जब मैं पंखा या लाइट जला छोड़ देती थी तो मम्मी हमेशा डांटती थी। यहाँ भी वही बात दोहराई गई है। मम्मी ही तो है, उनका हक है मुझे टोकने का। पति यह सुनकर निश्चिंत हो गया। वहीं दरवाजे के पास खड़ी सास ने भी यह बातें सुन ली। पहली बार उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी बहू वाकई बहुत समझदार और सहनशील है। कुछ हफ्तों के बाद की बात है। सास अपने फ़ोन पर रिश्तेदार से बातें कर रही थी। समय का पता ही नहीं चला और खाना ठंडा हो गया। दवा लेने का वक्त भी निकल चुका था। बहू ने देखा तो धीरे से उनके पास आई, प्यार से फ़ोन उनके हाथ से लिया और बोली, मम्मी पहले खाना खा लीजिए, दवा भी ज़रूरी है। बातचीत बाद में भी हो सकती है। लेकिन यह बात सास के मन को चुभ गई। उन्होंने गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए कहा, बहू अपनी हद में रहो। मेरे हाथ से मोबाइल लेने की हिम्मत दोबारा मत करना। मैं तुम्हारी बच्ची नहीं हूँ। यह मत बोलना कि तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं। सास के यह शब्द बहू के दिल पर तीर की तरह लगे। उसकी आंखें छलक उठीं, लेकिन उसने पलटकर कुछ भी नहीं कहा। वह बस चुपचाप रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद जब सास पानी पीने के लिए रसोई में आई तो उन्हें बहू की धीमी आवाज़ सुनाई दी। बहू अपनी माँ से फ़ोन पर कह रही थी, माँ मैं तो सच में सासू माँ को अपनी मम्मी जैसा मानती हूँ। उनकी हर डांट मुझे आपकी जैसी लगती है। मैं कभी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती, लेकिन माँ शायद मैं गलत थी, क्योंकि वो मुझे बेटी की नज़र से नहीं देखती। बहू का गला रुंध गया। वह रोते रोते कह रही थी, आज मैंने तो सिर्फ इतना ही चाहा था कि वो वक्त पर खाना खा लें और दवा ले ले, लेकिन अब लगता है कि चाहे बहू कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कभी बेटी की जैसी जगह नहीं मिलती। ये शब्द सास के दिल में गहरे उतर गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बहू ने उन्हें अपनी माँ समझा, लेकिन उन्होंने उसे केवल बहू मानकर दूरी बना ली। उस रात सास चैन की नींद नहीं सो पाई। सुबह होते ही उन्होंने बहू को पुकारा। बहू आई तो सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और कांपते हुए स्वर में बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे कभी वो दर्जा ही नहीं दिया जिसकी तू हकदार थी। तू तो सच में मेरी बेटी जैसी है। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बहू को गले से लगाते हुए कहा, आज से तू ही मेरी दवा खाना समय पर दिया करेगी, और अगर मैं टालूं या भूल जाऊं तो मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह डांटना। मैं तुझे अब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की जिम्मेदार बेटी मानती हूँ। बहू यह सुनकर रो पड़ी और सास को कसकर गले से लगा लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहाँ पहले तकरार और गलतफहमियाँ थीं, वहाँ अब अपनापन और विश्वास था। सास हर जगह अपनी बहू की तारीफ करने लगी, मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। और बहू के चेहरे पर भी हमेशा सुकून और गर्व की मुस्कान रहती। रिश्तों ने उस घर को खुशियों से भर दिया। हर मेहमान यही कहता है, यह घर सच में मंदिर जैसा है, जहाँ सास बहू माँ बेटी की तरह रहती हैं।